Hello everyone, myself Ketki Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की है, ओके एंड आज के इस वीडियो में हम थ्योरम 6.6 एंड उसके बेसिस पे एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्योरम 6.6 का जो स्टेटमेंट है वो क्या है. Okay, so basically the statement says that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. So basically उन्होंने कहा है कि ये जो theorem है वो उन्हीं दो triangles पे क्या बोलते हैं उन्हीं दो triangles के लिए वैलिड है, उन्हीं दो ट्रायंगल्स के लिए वैलिड है जो सिमिलर है. ओके, सो बेसिकली कोई भी दो ट्रायंगल्स है अगर वो सिमिलर हैं तो उनके जो एरियाज है ना, उनका जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, सो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, लेट अस सी दैट. सो फॉर सपोज हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स है विच इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. ओके, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं ऐसा हमें दिया है. ओके, एंड वी हैव टू प्रूव दैट अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ओके, तो इनके एरियाज का रेशियो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब AB अपॉन PQ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR इसका स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन RP इसका स्क्वायर. ओके, ये हमें प्रूव करना है. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द प्रूफ. ओके, सो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए. सो लेट अस बिगिन विद आवर LHS. ओके, LHS से स्टार्ट करते हैं एंड देन वील प्रूव इट इक्वल टू RHS. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग. सो एरिया के लिए ही हमने यहाँ पे दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं विच इज़ AD एंड PS. ओके, AD एंड PS आर परपेंडिकुलर टू BC एंड RQ. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, इज इक्वल टू, अब एरिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला जो हमें पता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, सो हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए हाफ इंटू बेस इज व्हाट BC इंटू परपेंडिकुलर दैट इज हाइट विच इज AD. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इंटू बेस इज QR इंटू हाइट इज व्हाट PS. Yes, okay, so now half and half it will get cancelled. Okay, this half and this half will get cancelled. So क्या बचेगा, BC into AD upon QR into PS. ठीक है, अब इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके आगे सॉल्व करने के लिए अभी हमारे पास कुछ है नहीं. ओके, नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स दैट इज ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल PRS. ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं. तो इन दोनों ट्रायंगल्स से व्हाट वी कैन से दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. यस, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. ये कैसे है, इसका रीज़न क्या है, दैट हमें दिया हुआ है ऑलरेडी दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ओके, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. अगर ये दोनों सिमिलर है तो डेफिनेटली इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे, इक्वल होंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन फ्रॉम दीज टू ट्रायंगल्स एंगल C इक्वल टू एंगल R. ठीक है, तो इसके लिए रीज़न आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो दैट सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, या फिर आप गिवन, डायरेक्टली गिवन ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज दैट ट्रायंगल नहीं, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल PSR विच इज दिस एंगल ADC. this angle ADC is equal to angle PSR which is equal to 90 degree. yes, ये इसका रीज़न है दैट ये 90 डिग्री है इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है. ओके, नाउ सिंस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, वी कैन से दैट triangle ACD is similar to triangle PRS. yes, we can say that. Okay, so here I have written this that therefore by AA similarity criterion triangle ACD is similar to triangle PRS. Okay, ये हो गया. So now these two triangles, triangle ACD and triangle PRS, these two are similar. Therefore we can say
दैट CA upon RP is equal to CD upon RS is equal to AD upon PS. Yes, we can say that. Okay, now इसको equation number 2 दे देते हैं, ठीक है. Now also it is given that triangle ABC is similar to triangle PQR. अगर ऐसा है तो CA upon RP is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR. Yes, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ठीक है. अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी कैन से दैट AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR. यस, वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस. कैसे? क्योंकि ये दोनों ही CA अपॉन RP के इक्वल है. That's why we can say that AD upon PS is equal to BC upon QR. अब इन दोनों को ही क्यों इक्वल लिया, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है. इसको पहले इक्वेशन नंबर 4 हमने दिया. अब देखते हैं कि इन दोनों को ही क्यों हमने पहले इक्वल कंसिडर किया. हम चाहते तो इसको और इसको भी इक्वल कंसिडर कर सकते थे, चाहते तो इसको और इसको भी इक्वल कंसिडर कर सकते थे, बट नहीं, हमने AD अपॉन PS और BC अपॉन QR ही लिया. वो क्यों, वो मैं बताती हूँ. अब हमने BC अपॉन QR और AD अपॉन PS इसलिए इक्वल लिया बिकॉज ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ पे हमारे पास ये दो अननोन थे, मतलब यही टर्म्स थे हमारे पास जिससे हमें इसमें कन्वर्ट करना है उन्हें. यस, क्योंकि अगर BC अपॉन QR और AD अपॉन PS इक्वल हो गए तो हम AD अपॉन PS को BC अपॉन QR लिख सकते हैं. यस, तो फिर BC इंटू BC अपॉन QR इंटू QR बन के BC अपॉन QR का होल स्क्वायर बन जाएगा. यस, इसीलिए हमने BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PS को ही इक्वल लिखा. ओके ओके, सो नाउ सिंस AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR, जो पहले हमने अभी इक्वेशन दिखी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR. हमने वैसा का वैसा रहने दिया, और इनटू जो ये हमारा BC अपॉन QR था, BC अपॉन QR इसको वैसा का वैसा रखा, और AD अपॉन PS जो है हमारा, जस्ट अ मिनट, या जो AD अपॉन PS हमारा है इसको हमने BC अपॉन QR लिख दिया फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन. सो BC अपॉन QR, तो BC इंटू BC बिकम्स BC स्क्वायर एंड QR इंटू QR बिकम्स QR स्क्वायर. सो BC अपॉन QR होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया. ओके, दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव, दिस BC अपॉन QR का होल स्क्वायर. अब ये दो बचे हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 we can say that BC upon QR is equal to AB upon PQ. yes, so अगर ये इसको हम इस रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो ये AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस ये इक्वल किसके है, CA अपॉन RP. सो CA अपॉन RP का होल स्क्वायर. ऐसे ये तीनों स्क्वायर इक्वल हो गए, और हमें यही प्रूव करना है दैट AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है, हमने यहाँ पे अभी प्रूव किया. फिर BC अपॉन QR का होल स्क्वायर जो कि यहाँ पे है, और CA अपॉन RP का होल स्क्वायर जो यहाँ पे है. एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट दैट the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Okay, so this was all about theorem 6.6. okay, now इस theorem के basis पे हम एक example solve करते हैं. ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बेसिक सा स्टार्टिंग फर्स्ट एग्जाम्पल है थ्योरम के बाद का. सो बेसिक सा एग्जाम्पल है इसी थ्योरम के बेसिस पे. ओके, सो लेट अस सॉल्व इट. ओके, सो दिस इज़ आवर एग्जाम्पल्स क्वेश्चन, और इसमें हमें बोला है इन फिगर. ओके, सो बेसिकली एग्जाम्पल में फिगर हमें ऑलरेडी दिया है जो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ठीक है, बोला है इन फिगर द लाइन सेगमेंट XY. ओके, द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड AC. ओके, सो XY और AC पैरेलल है. एक चीज़ हमें मिल गई गिवन वाली. ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे XY इज पैरेलल टू AC. ठीक है, बोला है ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, ठीक है, एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज. ओके, सो XY जो AC के पैरेलल है ये ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. ये जो दो पार्ट बने ना ट्राइंगल XBY, और ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बना है XACY, इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है. ठीक है, मतलब फॉर सपोज अगर इसका एरिया है, फॉर सपोज इसका एरिया A है
और इसका भी एरिया ए है, तो एंटायर ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 2a. दिस इज what it is said. Okay, now find the ratio ax upon ab. okay, ax upon ab की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ऐसा बोला है. ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या क्या है, गिवन यही है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, और दूसरी चीज़ क्या है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया इज ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ दिस. या तो इसके ट्वाइस है या तो इसके ट्वाइस है. ठीक है, कुछ भी. तो ठीक है, हमने बेसिकली लिख लिया, हम ट्राइंगल्स के साथ डील कर रहे हैं. तो ठीक है, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल कभी लगा बीच में तो हम वी कैन राइट दैट, बट हम अभी ट्राइंगल्स के साथ ही डील कर रहे हैं. सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया और लिखा यहाँ पे रीजन दैट इट इज गिवन. ठीक है, अब फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल हमने कंसिडर किया, और दूसरा ट्राइंगल एक्स बी वाई. इससे हम बोल सकते हैं दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल बी. इन दोनों ट्राइंगल्स में से कॉमन एंगल है इनका. यस, एक्स बी वाई में भी कॉमन एंगल है बी, और ए बी सी में भी कॉमन एंगल बी है. ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई. अब सिंस दूसरी चीज़ क्या है, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, एंगल बी एक्स वाई, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए, एंड एंगल बी वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल सी. क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ए सी और एक्स वाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो तो इक्वल होंगे. यस, सो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में से 3 एंगल्स इक्वल आ गए. एंगल बी, ये तो कॉमन एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल आ गए. सो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, which is angle similarity criterion, we can say that triangle ABC is similar to triangle XBY. ठीक है, अब ना इसको सिमिलर प्रूफ करके ना हमें कोई इनके रेशियोज वगैरह निकालना नहीं है. हमें इसे सिमिलर इसीलिए जस्ट प्रूफ करना था क्योंकि जो थ्योरम 6.6 हमने पढ़ी वो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए ही वैलिड है. ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं होंगे तो इस पे हम वो जो एरिया का रेशियोज वाला क्या बोलते हैं, एरिया का रेशियोज वाला जो पार्ट था वो हम इस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सिर्फ वैलिड है, जो थ्योरम 6.6 है वो सिर्फ वैलिड किसके लिए है, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए. और वो ही यहाँ पे क्यों लगाना है वो हमें कैसे समझा, क्योंकि ना ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड किया है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई, हमें दिया हुआ है, गिवन है. सो इससे हमें समझेगा कि हमें थ्योरम 6.6 लगानी है, क्योंकि इसके पहले की जो थ्योरम्स है उसमें इस टाइप का कुछ था नहीं. ठीक है, तो इससे आपको एक समझ सकता है, अगर ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आए तो इससे आपको समझ सकता है कि थ्योरम 6.6 आपको लगानी है यहाँ पे. ठीक है, ओके, सो अब हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया. ठीक है, अब सिमिलर हो गए तो देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम थ्योरम 6.6 ऐसा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है थ्योरम 6.6, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा फ्रॉम थ्योरम, और उसके नीचे उसका पूरा आपको स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. ये जो स्टेटमेंट था ना इसका, दिस वन, या the ratio of the areas of 2 similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, ऐसा आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, वहाँ पे आप थ्योरम 6.6 नहीं लिख सकते बिकॉज दे डोंट नो विच थ्योरम यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो क्योंकि अभी आप भी एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, मैं भी एनसीईआरटी से ही बता रही हूँ. ओके, ये वीडियो ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बेसिस पे है, सो दैट्स वाई हमें समझेगा. ओके, बट जो पेपर आपका चेक करेगा उसको नहीं समझेगा विच थ्योरम यू आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो आपको थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा रीजन में. ठीक है, सो फ्रॉम थ्योरम एंड थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पूरा लिखना है, एंड देन उसके नीचे उस थ्योरम से आप क्या लिखना चाहते हो वो आप लिखो. ठीक है, ओके, सो फ्रॉम थ्योरम का स्टेटमेंट, और उसके नीचे आपको यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ए बी अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर ही हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया है, ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है. सो इसलिए हम सिर्फ इस टाइप, ये जो यहाँ के साइड्स है ना इनमें इंटरेस्टेड है. ठीक है, सो इसलिए मैंने ए बी अपॉन बी एक्स ऐसा लिखा है. ठीक है, नाउ
हमें गिवन है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई. सो हमने यहाँ पे वो पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव पुट हेयर. ओके, और नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई. ओके ठीक है, ये है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई ये कट हो गया है यहाँ पे, ए बी अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर वैसा का वैसा है. ठीक है, सो ये बच गया यहाँ पे 2. सो 2 इक्वल टू ए बी अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर. अब हमने अंडर रूट लिया दोनों जगह. सो ए बी अपॉन बी एक्स बन गया अंडर रूट 2. यहाँ पे 2 था, इसको स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये अंडर रूट बन गया. सो ए बी अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2. ठीक है, अब इसको हमने रेसिप्रोकल किया. सो बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1 बाय रूट 2. ठीक है, अब दोनों साइड को हमने 1 से माइनस किया, 1 से सब्ट्रैक्ट किया. सो 1 माइनस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2. ओके, नाउ ए बी मतलब ये एलसीएम लिया, ये 1/1 है, एलसीएम लिया तो नीचे ए बी आया, ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2. अब ए बी माइनस बी एक्स क्या हो जाएगा, ए बी में से बी एक्स अगर हटाया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो ए एक्स बन जाएगा. यस, तो ए बी माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स. सो ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2. यस, यही हमें फाइंड आउट करना था. आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, बट मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रूट में डिनोमिनेटर कभी मत रखो, वो अच्छा नहीं दिखता, मतलब अच्छा नहीं लगता. ठीक है, चाहो तो रख भी सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि हमेशा फैक्टराइज करके रखो. ठीक है, फैक्टराइज नहीं सॉरी रैशनलाइज करके रखो. सो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई किया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. सो ये रूट 2 इंटू रूट 2 बिकम्स 2 और माइनस 1 इंटू रूट 2 बिकम्स माइनस रूट 2 और रूट 2 और रूट 2 बन गया 2. सो ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2. ठीक है, मोस्टली ऐसा रूट 2 रूट 3 वाले टर्म्स आ सकते हैं तो आप वैसे रखो, लेकिन कभी इस टाइप के टर्म्स आते हैं ना 2 माइनस रूट 2 वगैरह, ऐसा अगर आपको कभी डिनोमिनेटर में आए तो प्लीज़ उसको वैसे मत छोड़ो. ठीक है, कोशिश करो कि उसको हमेशा रैशनलाइज कर दो, तो वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म, एक डिसेंट तरीके का आंसर दिखता है. ठीक है, so guys, this is how we have seen theorem 6.6 and we have solved an example based on it. Next video में we are going to solve exercise 6.4. okay, and till then bye bye. Okay, and I hope you like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.